नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट की। सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 सहारनपुर, राजस्थान में हुआ था। सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से है। उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट थे, जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे। सचिन पायलट की प्राथमिक शिक्षा नई दिल्ली के आर्मी स्कूल से हुई थी। उन्होंने अपनी स्नातक डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से सेंट स्टीफन महाविद्यालय से हासिल की। उसके बाद सचिन पायलट जी अमेरिका चले गए और वहां से उन्हें एमबीए की डिग्री प्राप्त की। भारत लौटने के बाद सन 2002 में अपने पिता के जन्मदिवस 10 फरवरी को श्री सचिन पायलट जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उस अवसर एक बड़े किसान सभा का आयोजन भी किया गया था। 13 मई 2004 को सचिन पायलट जी 14वीं लोकसभा के लिए 200 सीट से चुने गए, जिसमें उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,20,000 मतों से हराया। महज 26 साल की उम्र में वो भारत की संसद में एक संसद सदस्य की तरह चुने गए। केंद्र के सरकार में गृह विभाग के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी तब हुआ करते थे। मित्रों, अब बात करते हैं सचिन पायलट जी के फैमिली की। फैमिली में कौन कौन शामिल है। सचिन पायलट के पिता के बारे में बात कर रहे हैं। पिता की बहुत पुरानी तस्वीर है ये। सचिन पायलट के पिता भी कांग्रेस के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता थे। उसका नाम राजेश पायलट है। राजेश पायलट जी भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और वो एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर भी हुआ करते थे। ये पुरानी तस्वीर है अमिताभ बच्चन जी के साथ। सचिन पायलट जी की माता है रमाबेन पायलट, और वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य रह चुकी है और सांसद भी रह चुकी है। ये पुरानी तस्वीर है, आप देख सकते हैं उसकी माता जी को। अब बात करते हैं सचिन पायलट जी की पत्नी सारा अब्दुल्ला की। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्म की लव स्टोरी से कम नहीं है। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत होती है जब सचिन पायलट एमबीए की पढ़ाई के लिए विदेश गए थे। सारा अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच डेटिंग शुरू हो गई। लंदन में पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद सचिन पायलट दिल्ली लौट आए, लेकिन सारा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन में ही थी। इस दूरी के बाद भी दोनों के बीच प्यार बना रहा। ईमेल, फोन के माध्यम से दोनों रोजाना बात करते थे। दोनों ने अपने रिश्ते को वक्त दिया। लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे, जिसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में परिवार को बताना शुरू किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हिंदी फिल्मों की तरह असल जिंदगी में भी सारा और सचिन को अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। दोनों के प्यार के बीच सबसे बड़ा रोड़ा आया मजहब। सारा मुसलमान थी, सचिन हिंदू थे। जब दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में अपने परिवार वालों को बताया तो दोनों के प्यार के बीच मजहबी दीवार खड़ी हो गई। सचिन के परिवार वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। वही सारा के लिए भी ये राह आसान नहीं थी। जानकारी के मुताबिक सारा के पिता फारूक अब्दुल्ला ने तो इस रिश्ते के बारे में बात करने से ही साफ मना कर दिया, लेकिन सारा ने हार नहीं मानी। वो अपने प्यार के लिए लड़ी, अपने पिता को मनाने की पूरी कोशिश की। बताया जाता है कि सचिन से शादी करने के लिए सारा कई दिनों तक रोती रही, लेकिन बेटी के आंसुओं से पिता का दिल नहीं पिघला और वो नहीं माने। उसके बाद जनवरी 2004 में सचिन और सारा ने दुनिया की परवाह किए बिना शादी कर ली। इस शादी में अब्दुल्ला और परिवार का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। हालांकि सचिन के परिवार ने सारा का पूरा साथ दिया। वक्त आगे बढ़ा। समय के साथ अब्दुल्ला परिवार ने सारा और सचिन के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। सचिन और सारा दोनों ही मजबूत राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन राजनीतिक परिवार की मजबूरियां के आगे इनके प्यार ने कभी घुटने नहीं टेके। यहाँ तक कि दोनों के परिवार दोस्त भी थे। दोनों परिवार एक दूसरे को परिचित थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब प्यार किया तो डरना क्या। सारा और सचिन ने भी ऐसा ही किया, अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाया। आज दोनों ने शादी करके
दो प्यारे बेटे हैं। वहीं कभी सियासत में कदम न रखने की बात कहने वाले सचिन पायलट आज राजनीतिक गलियारे में अपना अलग दाग जमा चुके हैं। वहीं सारा का वक्त सामाजिक कार्यों में बिजी रहता है। दोनों को परफेक्ट कपल का टाइटल भी दिया जाता है। दोनों की शादी और प्यार की कहानी किसी फिल्मी स्टाइल की शादी से कम नहीं थी। सचिन और सारा के दो बच्चे हैं, आरन और विहान, और उसकी एक बहन भी है, सारिका पायलट। अभी खुशहाल फैमिली लाइफ जी रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लाइफ इतनी आसान नहीं है। 2019-20 के राजस्थान चुनाव में सचिन पायलट जी ने बहुत मेहनत की। पार्टी सत्ता में भी आ गई, लेकिन सचिन पायलट को जो उसका लिए ओहदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। सचिन पायलट को मनाने के लिए उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई, लेकिन सचिन पायलट इतने से संतुष्ट रहने वाले नहीं थे। सचिन पायलट राहुल गांधी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं, लेकिन राजनीति में जब सत्ता के लिए ही सब खेल चलता है तो कौन करीबी कौन दूर। जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कहा जाता है कि पायलट भी बीजेपी के संपर्क में है, तो राजस्थान में कभी भी बहुत बड़ी उथल पाथल हो सकती है। और माना जाता है कि सचिन पायलट जी के साथ राजस्थान के 22 से 25 विधायक का साथ है, और ये सब अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो गहलोत की कुर्सी बहुत बड़े संकट में आ सकती है। और ये सब मिलके बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी के लिए राजस्थान में सत्ता के रास्ते खुल जाएंगे, जो एक ही साल में बड़े स्टेट कांग्रेस के हाथ से जाने की पूरी संभावना अभी बताई जा रही है। थैंक यू मित्रों।